सो हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। ये टॉपिक देख लेते हैं आज कि कौन कौन से आपको जरूर करने हैं। तो मैंने इनको बाइफरकेट कर दिया है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल टॉपिक्स में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक्स को देखेंगे कि कौन कौन से आपको जरूर कवर करने हैं एग्जाम से पहले। तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट यूनिट से, अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो इसके अंदर आपको पढ़ना है कि अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह कैसे काम करता है। इसके अलावा हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि जब हम पूरा साल अकाउंटिंग करते हैं तो उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है तो उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हमें किसको कन्वे करना है, ठीक है, वो इसके अंदर पढ़ना होता है। उसके बाद ये एक नया एड ऑन हुआ है सिलेबस में, ठीक है, हाल ही में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि आपको पता है द फ्यूचर इज एआई, इट इज सेड। तो एआई का और डेटा एनालिटिक्स का क्या यूज है अकाउंटिंग के अंदर, ये हमको पढ़ना है जरूरी से, ठीक है, क्योंकि ये हॉट टॉपिक में से एक है, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि क्लास 11th में भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी। तो ये पढ़ना है। अपार्ट फ्रॉम दिस ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में फिर आपको वही सब पढ़ना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ठीक है, इसके अलावा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग है, ठीक है, इसके अलावा आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। तो ये इसके अंदर पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके बाद बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आपने पढ़े हैं कि कैश बेसिस होता है और एक्रूअल बेसिस होता है, ठीक है। कैश बेसिस जिसके अंदर हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, और एक्रूअल बेसिस में हम दोनों तरह के ट्रांजेक्शन जिसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन एज वेल एज कैश ट्रांजेक्शन, बोथ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसके अंदर गैप के बारे में पढ़ना है, आईएफआरएस के बारे में पढ़ना है आपने, ठीक है, जिसके अंदर कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि प्रूडेंस हो गया, ठीक है, इसके अलावा हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया, इसके अलावा मटेरियलिटी हो गया, ठीक है, और इसके अलावा आपका जैसे कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो ये कुछ हैं जो आपको बड़े ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। फिर आगे चलेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो जिसके अंदर आप इंड एएस दैट मीन्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ोगे, तो इनको जरूर से पढ़ना है। और इसके बाद मैं आगे जब इनको कवर कर रहा हूँ आगे वाली वीडियोज़ में, तो वहाँ पर हम समझेंगे कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है, उनको हम कवर भी करेंगे। इसके बाद फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज, फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोविजंस, कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स क्या होती हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, फिर प्रायर पीरियड आइटम्स, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ये सब क्या होते हैं। तो ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट यूनिट से ये सारी, ठीक है। फिर उसके बाद रिवेन्यू रिकॉग्निशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा आपके पास बिजनेस इनकम कॉन्सेप्ट्स है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन आ जाता है, फिर ये प्रैक्टिकल टॉपिक है, ठीक है, प्रैक्टिकल भी है थ्योरेटिकल भी है। तो जिसके अंदर फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, ये तीनों टॉपिक्स जो तीन मेथड्स हैं आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन के, तीनों पढ़ने हैं आपने। तो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, वही जो क्लास 11th में आपने पढ़ा है सेम वैसा का वैसा ही है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा आगे बढ़ते हैं तो इनलैंड ब्रांच अकाउंटिंग की थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है और इसका प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है फिर, और फिर लीज है। तो लीज की ना थ्योरी ही आती है एग्जाम में, है ना, इसका प्रैक्टिकल प्रीवियस ईयर में ज़्यादा आया नहीं है कभी, ठीक। तो अब हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक्स की तरफ। तो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक्स में जो आपको ध्यान से करने और ज़रूरी करने, ठीक है, जैसे अब हो सकता है कि कुछ बच्चों का प्रैक्टिकल स्ट्रांग हो और कुछ बच्चों का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है। तो जिनका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है वो सबसे पहले थ्योरी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेगा, और जिसका प्रैक्टिकल ऑलरेडी मजबूत है तो वो इन सारे टॉपिक्स के प्रैक्टिकल्स को प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ठीक है, जिससे कि उसका एड ऑन मार्क्स बढ़ जाएगा अगर वो थ्योरी भी बाद में थोड़ा सा पढ़ लेगा, ठीक है। हालांकि ये प्रैक्टिकल टॉपिक्स अगर कर लिए जाएं, ठीक है, तो और थ्योरेटिकल टॉपिक्स ऊपर के भी कर लिए जाए तो हम आराम से ना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका मान लो 70 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को करके ना आप 60+ इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनमें इससे बाहर तो कोई एक ही क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, या कोई सब पार्ट बन सकते हैं क्वेश्चंस के, बाकी तो इन्हीं में से आना है एग्जाम, ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स में से आना है।
तो इसमें सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स है विद एडजस्टमेंट्स, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो आपने 11th क्लास में भी करी है, ठीक है, वही सेम होती हैं। इसके अलावा जीएसटी बेस्ड, तो यहाँ पर जो भी जीएसटी बेस्ड एंट्रीज होंगी, ठीक है, इसके अलावा वाउचर प्रिपरेशन वगैरह, मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम, डेप्रिसिएशन जिसके अंदर एसएलएम डब्ल्यूडीवी, ठीक है, ये है। और बाकी कभी कभी चेंज ऑफ मेथड का भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। वैसे तो ये टॉपिक जो है चेंज ऑफ मेथड, ये आपका बीकॉम ऑनर्स के लिए, ठीक है, लेकिन कोई पता नहीं है, आ भी सकता है चेंज ऑफ मेथड, पहले तो आया करता था, लेकिन फिर ये सीबीसीएस सिस्टम के अंदर जो नया सिलेबस इंप्लीमेंट हुआ है तो उसके अंदर तो नहीं पूछा गया है जल्दी, ठीक है। इसके अलावा फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था, जिसके अंदर आपको फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज तीनों मेथड्स के क्वेश्चंस आने चाहिए अच्छे से। फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स और सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसके अंदर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, इसके अलावा पीएनएल अकाउंट हो गया, इसके अलावा बैलेंस शीट हो गई, ये सब बनाना आना चाहिए, ठीक। इसके बाद एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स, ये आपके लिए नया है क्योंकि ये 12th में से रिमूव कर दिया गया था, पहले 12th का पार्ट था सिलेबस का, लेकिन फिर बाद में हटा दिया था। इसके अंदर आपको 3 चीजें बनाना सीखना होता है, जिसके अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है एंड बैलेंस शीट है। फिर इसके बाद आपको प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करनी है ब्रांचेस की, जिसके अंदर डेटर मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि देयर आर 2 मेथड्स है ना, पहला तो ये डेटर मेथड और दूसरा हमारा जो मेथड है वो है स्टॉक एंड डेटर, ठीक है, स्टॉक एंड डेटर मेथड है। फिर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग और जो हमारी ये वाली ब्रांच अकाउंटिंग है, इसमें से चॉइस आती है एग्जाम में, ठीक है। तो इसके अंदर एलोकेशन और अपोर्शनमेंट ये सब करना है आपको जरूरी से, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो कि आपको जरूर करने हैं, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपका मतलब ये समझ लो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, फॉर श्योर 100% हो जाएगा, अगर एक एक बार भी गो थ्रू कर लेते हो आप इन सभी टॉपिक्स को। और जिसको अगर मान लो जो स्विच हुआ है अभी अभी, है ना, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ह्यूमैनिटीज लेके पढ़े हैं 11th 12th तो, लेकिन फिर बाद में उन्होंने सोचा कि बीकॉम कर लिया जाए, तो उन लोगों के लिए ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स को समझना थोड़ा ईजी रहेगा। प्रैक्टिकल में हो सकता है कि उन्हें थोड़ी मुश्किलात आए, ठीक है। बाकी अगर वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल टॉपिक्स भी तैयार कर लेते हैं और 1-2 प्रैक्टिकल टॉपिक्स को पकड़ के रखेंगे तो वो इजीली पास हो सकते हैं, ठीक है। और बाकी जिसने 11th 12th में अकाउंट्स पढ़ी है उसके लिए तो कुछ ही एक नए टॉपिक्स हैं, बाकी तो सब सिमिलर है, पुराना जैसा ही है, ठीक है। तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में कोशिश करूंगा कि हम पूरा सिलेबस कवर कर लें, ये सारे टॉपिक्स को हम कवर कर रहे होंगे आगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तो फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो। अगर आपको समझ आया तो जरूर से मतलब कोई फीडबैक जरूर दें नीचे कमेंट में, ठीक है, मेरे को अच्छा लगेगा। और बाकी आपका कोई प्रश्न वगैरह हो, कोई भी डाउट वगैरह हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू, बाय बाय।